गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन वीडियो क्लासेस सीरीज में हम बात कर रहे थे रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स के बारे में। आज हम रिएक्शन लेते हैं लैडरर मोनासे अभिक्रिया। देखिए, नाम है लैडरर मोनासे अभिक्रिया। क्लियर। देखिए, इस अभिक्रिया में क्या होता है, एरोमेटिक तथा एलिफैटिक एल्डिहाइडों के साथ फिनोल ऑर्थो एवं पैरा स्थितियों पर संघनित हो जाते हैं, तो इस अभिक्रिया को लैडरर मोनासे अभिक्रिया कहा जाता है। कम ताप पर अम्ल अथवा क्षार की उपस्थिति में फिनोल की फॉर्मेलिन और ये जो फॉर्मेलिन होता है ये 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन होता है। ध्यान रखेंगे, 40% फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फॉर्मेलिन। क्लियर। ध्यान रखेंगे। के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और थोड़ा बहुत कौन बनता है, ऑर्थो भी बनता है। तो देखिए अभिक्रिया कैसे होती है। देखिए, फिनोल की अभिक्रिया अपन को करवानी है किसके साथ में, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में। क्लियर। 40% फॉर्मेलिन जिसको अपन बोलते हैं 40% फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन बेस या एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया चलेगी 6 दिन। तो अपन को जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो देखिए, OH प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और ये जो होता है ये इसका मेन प्रोडक्ट होता है। क्लियर। ध्यान रखेंगे कि जब फिनोल की अभिक्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्षार की उपस्थिति में 6 दिन करवाते हैं तो यहाँ पे बनता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, ये इसका मेन प्रोडक्ट होता है। अभिक्रिया की मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले मैं बताती हूँ एसिड कैटेलाइज्ड अभिक्रिया, एसिड की प्रेजेंस में अभिक्रिया किस प्रकार से होती है वो देखिए। सबसे पहले अपन ने क्या ले रखा है, फॉर्मेल्डिहाइड। जब ये इसके एसिड के साथ में अभिक्रिया करे तो ये इधर, तो ये क्या बन जाएगा, CH2OH, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। क्लियर। अब ये जाके किस पे अटैक करेगा, फिनोलिक रिंग पे। तो अगर ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर दे, ऐसे दिखा देती हूं, तो इन इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी इधर और ये अटैक करेंगे बोलो किस पे, CH2OH पे। क्लियर। जब यहाँ पे ये अटैक होगा तो ये आगे जुड़ेगा और जो इंटरमीडिएट बनेगा वो देखना, डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो O, इस पे प्लस H, ये और यहाँ पे बोलो कौन जुड़ गया, CH2OH। और अब रिंग की एरोमेटिसिटी गायब हो गई तो इस पे जुड़ा हुआ H वापस ये बंद के इलेक्ट्रॉन इधर तो ये इधर, और ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा, CH2OH। ये तो हुआ एसिड कैटेलाइज्ड। अब देखिए बेस कैटेलाइज्ड कैसे होगा, बेस की प्रेजेंस में अभिक्रिया किस प्रकार से होगी वो और देख लीजिए। देखिए, जो भी बेस होगा वो फिनोल को किस में कन्वर्ट कर देगा, फिनोक्साइड आयन में। क्लियर। और इसकी अभिक्रिया अपन को किसके साथ में करवानी है, CH2O के साथ। अब देखिए, अगर ये ऑक्सीजन बंद के इलेक्ट्रॉन इधर दे तो ये इलेक्ट्रॉन इधर और ये इधर। क्लियर। और जब ऐसे होगा तो ये जुड़ जाएंगे और ये बनेगा डबल बॉन्ड O, ये और यहाँ पे क्या जुड़ गया, CH2O माइनस। क्लियर। अब देखिए रिंग की एरोमेटिसिटी गायब हो गई तो यहां से H बंद के इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर, तो जब ये इधर जाएंगे तो ये बोलो क्या बन जाएगा, बेसिक मीडियम में वापस फिनोक्साइड आयन, और यहाँ पे CH2O माइनस, और ये HH प्लस के रूप में निकलेगा, ये इसको ले लेगा और क्या बना देगा, CH2OH। तो ये है अभिक्रिया मैकेनिज्म।
एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में, आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगर मान लीजिए इस लैटरल मोनासे अभिक्रिया में फॉर्मेल्डिहाइड अधिक मात्रा में लिया जाए, अभी तो अपन ने समान अनुपात में ले रखा है इस अभिक्रिया में, अगर मान लीजिए फॉर्मेल्डिहाइड अपन अधिक मात्रा में ले रहे हैं, 2 मोल इसके लिए और 4 मोल फॉर्मेल्डिहाइड के लेते हैं, तो बिस हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है। देखिए, बिस हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल, ध्यान रखेंगे, बिस हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनेगा। और अगर मान लीजिए आप फिनोल अधिक मात्रा में लेते हैं, अगर मैं इस फिनोल को अधिक मात्रा में लूं, देखिए इसके 2 मोल, इसका 1 मोल, तो ध्यान रखेंगे पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मैथेन बनता है। देखिए 2 मोल जुड़ जाएंगे, पैरा पोजीशन से पैरा हाइड्रोक्सी CH2 पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन बनता है। ये देखिए पैरा पैरा पे डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान में रखेंगे। यदि मैंने फॉर्मेल्डिहाइड को अत्यधिक मात्रा में लिया है तो बिस हाइड्रोक्सी मैथिल फिनोल बनता है, लेकिन अगर मैं फिनोल को अधिक मात्रा में ले रही हूं तो पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी डाईफेनिल मेथेन बनता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया। आगे देखिए, ये थी लेटरल मोनासे अभिक्रिया। अब अपन बात कर लेते हैं राइमर-टिमान अभिक्रिया की। देखिए अब मैं बात करती हूँ राइमर-टिमान अभिक्रिया। देखिए क्या होता है इस अभिक्रिया में, जब फिनोल के क्षारीय विलयन को क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजीन वलय में एक CHO समूह प्रवेशित कर जाता है और मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद बनता है, ऑर्थो उत्पाद। देखिए कैसे, ये लीजिए, ये फिनोल और इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में किसकी प्रेजेंस में, क्षार की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो CHO ग्रुप प्रवेशित हो जाता है, तो ये बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ये इसका जो प्रोडक्ट होता है ये मेन प्रोडक्ट होता है, और साथ में क्या बनता है, पैरा पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है ये लेस बनता है। क्लियर, तो मेन जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है इसका, ऑर्थो, याद रखेंगे। अब देखिए इसकी मैकेनिज्म, अभिक्रिया की मैकेनिज्म देखिए। सब क्लोरोफॉर्म, और जब आप बेस के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हो क्या निकल जाएगा, H2O, क्या बनेगा, CCl3-। क्लियर, अब इस CCl3- में से क्लोराइड आयन निकल जाता है तो ये क्या बच जाता है, CCl2, और ये होता है डाई क्लोरोकार्बीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा भी जाता है राइमर-टिमान अभिक्रिया का इंटरमीडिएट क्या होता है, कार्बीन होता है, डाई क्लोरोकार्बीन। क्लियर, अब ये डाइक्लोरोकार्बन जाके बोलो किस पे अटैक करेगा, फिनोलिक रिंग पे। देखिए ये अपना इंटरमीडिएट बन गया, और बेस की प्रेजेंस में अपन को पता है फिनोल किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनॉक्साइड आयन में। अब अगर ये इधर तो ये इधर। क्लियर, और जब ये ऑर्थो पोजीशन पे आके जुड़ेगा तो ये बनेगा डबल बॉन्ड O, ये हो गया CCl एंड Cl। क्लियर, और ये। अब देखिए रिंग की एरोमेटिसिटी गायब हो गई, उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ से H अपने इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर, और जैसे ये देगा देखना क्या बनेगा, ये हो गया CCl और ये हो गया O-। क्लियर, अब देखिए ये CCl2-, यहाँ से क्लोरीन डाइक्लोरोकार्बन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज, और अब देखिए इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा, माइनस चार्ज आएगा। अब ये कार्बन क्या करता है, ये H किसके रूप में निकलता है, H+ के रूप में, तो इस हाइड्रोजन को क्या करता है, अपने पास ले लेता है। क्लियर, अब देखिए
इसका अपन को करवा देना है हाइड्रोलाइसिस, और जब हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपन को पता है यहाँ से क्या निकल जाएगा 2HCl और OH आके बैठ जाएगा। तो देखना मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये और यहाँ पे CH के पास 2 OH। क्लियर, दोनों क्लोरीन यहाँ से क्या हो गए, रिप्लेस हो गए। एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल होते हैं, तो ये देखना यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा, CHO। तो ऑर्थो पोजीशन पे किसका इंसर्शन हो गया, बोलो CHO का। फर्दर जब आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बना देगा, OH CH। क्लियर, तो ध्यान रखेंगे, एक बार दोबारा देख लें। ये क्लोरोफॉर्म बेस की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, CCl3 माइनस, यहाँ से क्लोराइड आयन निकल जाएगा, क्या बचेगा, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन। इसका अटैक होगा फिनॉक्साइड आयन पे, जब अटैक होगा तो ये कहाँ पे आके जुड़ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे। रिंग की एरोमेटिसिटी को मेंटेन करने के लिए HH+ के रूप में निकल जाएगा, जिसको कौन ले लेगा, कार्बन। तो ये बन जाएगा CHCl2। हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे OH, एक कार्बन पे 2 OH अनस्टेबल H2O निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CHO। फिर हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो क्या बन जाएगा, OH। तो ये बन गया सैलिसैल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, अब देखिए फिनोल के और कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं देखें, और ये अभिक्रियाएं भी सीधे सीधे नाम से पूछी जाती हैं। पहली है लिबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरमान नाइट्रोसो रिएक्शन। देखिए, फिनोल को जब सांद्र H2SO4 व सोडियम नाइट्राइड के साथ हल्का सा गर्म करते हैं तो लाल भूरा रंग बनता है, जो शीघ्र ही हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, अपन ने जो बोला वो अपन अभिक्रिया देख लेते हैं। फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ में अपन को करवानी है, सांद्र H2SO4 व सोडियम नाइट्राइड के साथ में। देखिए, कंसंट्रेट H2SO4 और HNO2 के साथ में, तो मैं उसको ऐसे लिख देती हूँ HON_O। ठीक है, तो फिनोल की अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं, बोलो किसके साथ में, कंसंट्रेट H2SO4 और नाइट्रस एसिड के साथ में। जब आप अभिक्रिया करवाएंगे तो यहां से बनेगा, देखिए यहां से क्या बनता है, यहां बनता है पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनेगा। और साथ अब देखिए, ये पैरा नाइट्रोसोफिनॉल है, इसमें चला व्यवता दिखा रही हूं मैं आप लोगों को। देखिए OH। क्लियर, अब देखिए ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाले इधर, और ये वाले बंध के इलेक्ट्रॉन पैरा नाइट्रोसोफिनॉल में देखना, एक बार मैं ऐसे कर रही हूं, ये हो गया N_O। क्लियर, तो ये वाले इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर, ये वाले इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर, और ये वाले इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग इधर। और जब ये शिफ्टिंग होगी तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O। क्लियर, ये बनेगा डबल बॉन्ड, और ये बनेगा डबल बॉन्ड N, और ये हो गया O-, और ये O- किसको ले लेगा, इस H+ को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H। क्लियर, और इसको बोलते हैं पैराक्विनोन मोनोऑक्सीम। नाम याद रखना आपको, और इसी के कारण जो कलर होता है वो कैसा होता है, भूरा लाल। क्लियर, आगे देखिए, भूरा लाल रंग बनता है जो शीघ्र ही हरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। देखिए कैसे, अब जब वापस इसकी आप अभिक्रिया फिनोल के साथ में करवाते हैं तो देखिए यहां से क्या बनता है, वही H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 की प्रेजेंस में इस पैराक्विनोन मोनोऑक्सीम की अभिक्रिया वापस अपन किसके साथ में करवाते हैं, फिनोल के साथ में। तो देखिए यहां से क्या बनता है, यहां से बनता है, ये तो मैं लिख ही रही हूं, ये वाला
वापस इसकी अभिक्रिया मैंने फिनोल के साथ करवाई है H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखिए जो प्रोडक्ट बनता है वो लिख रही हूं मैं, डबल बॉन्ड O, ये था N, और इसके साथ में ये आके जुड़ जाएगा, ये एंड ये हो गया OH। और अब देखिए H2SO4 इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे OH प्लस, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, और क्या बन गया HSO4 माइनस। क्लियर। इसको अपन बोलते हैं इंडोफिनोल मोनोसल्फेट। इंडो नाम ध्यान में रखेंगे, इंडोफिनोल मोनोसल्फेट। क्लियर। और ये इंडोफिनोल मोनोसल्फेट कैसे रंग का होता है? हरा नीला। क्लियर। अब फिर जब आप इसकी अभिक्रिया अक्सिस H2O में करवा देंगे, अक्सिस H2O के साथ करवाएंगे तो इंडोफिनॉल बनेगा, और वो देखिए कैसा होता है, इसको अपन बोलते हैं इंडोफिनॉल। और ये किस कलर का होता है? रेड कलर का। और जब आप इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ में करवा देंगे तो यहाँ से सोडियम लवण बनेगा, और ये सोडियम लवण बोलो कैसा होगा? नीला। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड, ये सोडियम सॉल्ट बनेगा जो किस कलर का होगा? नीला। क्लियर। तो ये है। अब देखिए आप लोग लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण। देखिए लीबरमान नाइट्रोसो परीक्षण में जब आप फिनोल की अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के साथ नाइट्रस या सोडियम नाइट्रस एसिड के साथ में करवाते हैं तो देखिए यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पैरा नाइट्रोसोफिनोल बनता है। इसमें मैंने टोटोमेरिज्म दिखाई है, तो ये बनेगा पैरा क्यूमीन मोनोऑक्सीन, जो किस कलर का होता है? भूरे लाल रंग का होता है। जब आप इस पैरा क्विनोन मोनोऑक्सीन की अभिक्रिया फिनोल के साथ में करवाएंगे H2SO4 के साथ में, तो देखना H2SO4 के साथ में जब आपने करवाई तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से OH, और इसकी पैरा पोजीशन पे से कौन निकल जाएगा? H, H2O निकल जाएगा। लिख देती हूँ मैं माइनस H2O, और ये फिनोल इसके साथ आके जुड़ गया। तो जैसे ही ये जुड़ेगा देखना ये बनेगा इंडोफिनोल मोनोसल्फेट। H2SO4 की अभिक्रिया हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर थे तो यहाँ कौन आके जुड़ गया? H प्लस। तो फिर इसको सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए कौन आ गया? HSO4 माइनस। आयन को बैलेंस कर दिया इसने, सॉरी। तो ये बना इंडोफिनोल मोनोसल्फेट। ये किस कलर का होता है? हरे नीले रंग का होता है। फिर जब आप इसकी फर्दर यदि बहुत ज्यादा इसको तनु किया जाए, इसीलिए मैंने क्या लिखा हुआ है? अक्सिस H2O। तो जब तनु किया जाता है तो विलयन का रंग लाल रंग का हो जाता है। किसकी वजह से? इंडोफिनोल की वजह से। और फिर जब आप इसको क्षार के साथ में अभिकृत करवाते हैं तो यहाँ से क्या बन जाता है? इसका सोडियम सॉल्ट, जिसका कलर कैसा होता है? नीला कलर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीबरमान नाइट्रोसो अभिक्रिया जो जो इंटरमीडिएट बनेंगे और जो प्रोडक्ट बनेंगे वो इन सब के आपको नेम और कलर दोनों ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ओके। आगे देखिए ऑक्सीकरण, लीबरमान नाइट्रोसो हो गया। आगे देखिए ऑक्सीकरण। देखिए, और अपन ने पहले भी बात की है कि फिनोलिक समूह शीघ्र ऑक्सीकृत हो जाता है, और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होता है
तो लाल, गुलाबी अथवा भूरे रंग का बन जाता है। और ये बात अपन ने पहले भी की थी कि फिनॉल को वायु में खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। और वो क्यों हो जाता है? पैराक्विनोन बनने के कारण। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं पैराक्विनोन। और इसी के कारण इसका कलर बोलो कैसा हो जाता है? गुलाबी। ठीक है, ऑक्सीकरण देख लें। ये ऑक्सीकरण हो गया। आगे देखिए, अगर आप इसको पर सल्फेट के साथ ऑक्सीकृत करवाते हैं तो वलय में एक OH समूह बढ़ जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप इसको पर सल्फेट के साथ ऑक्सीकृत करवाएंगे तो वलय में एक OH ग्रुप बढ़ जाता है, और इसको बोलते हैं एब्स पर सल्फेट ऑक्सीकरण। क्लियर? देखिए कैसे, ये लीजिए, मैंने फिनोल ले लिया, और फिनोल की अभिक्रिया अगर आप पर सल्फेट के प्रेजेंस में करवाएंगे तो अपन को पता है रिंग में एक OH ग्रुप और बढ़ जाएगा, और अब इसका नाम बोलो क्या होता है? क्विनॉल। ध्यान रखेंगे। तो अगर आप इसको वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ में ऑक्सीकृत करवाएंगे तो पैराक्विनोन बनेगा, जिसकी वजह से गुलाबी हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीकरण पर सल्फेट की प्रेजेंस में करवाएंगे तो एक OH ग्रुप का और इंसर्शन हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? क्विनॉल। क्लियर? आगे देखिए, थैलीन अभिक्रिया। और थैलीन अभिक्रिया देखिए, फिनोल की अभिक्रिया जब थैलिक अनहाइड्राइड के साथ में करवाएंगे। देखिए 2 मोल फिनोल लेने हैं अपन को, और इसकी अभिक्रिया जब आप थैलिक अनहाइड्राइड के साथ में करवाएंगे ये है मेरा थैलिक अनहाइड्राइड। इसके साथ में जब आप अभिक्रिया करवाएंगे H2SO4 की प्रेजेंस में, तो देखिए यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H और क्या निकल जाएगा? H2O, और अपने पास में क्या बन जाएगा? फिनाफ्थैलीन। क्लियर? देखिए मैं बना देती हूँ एक बार स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए। OH और ये यहाँ से जुड़ गया C, और ये हो गया ये C डबल बॉन्ड O। क्लियर? इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फिनोफ्थैलीन। और ये जो फिनोफ्थैलीन होता है, फिनॉल, और ये जो फिनोफ्थैलीन होता है ये क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? ध्यान रखेंगे। तो जब 2 मोल फिनोल की अभिक्रिया थैलिक अनहाइड्राइड के साथ में करवाएंगे, अभिक्रिया कैसे होगी मैंने दिखा दिया। फिनाफ्थैलीन बनेगा, जो कैसा होता है? क्षारीय माध्यम में गुलाबी रंग का होता है। क्लियर? और यदि आप अभिक्रिया रिसोर्सिनॉल के साथ करवाएंगे तो फ्लोरोसीन बनेगा। क्लियर? और रिसोर्सिनॉल में देखिए क्या होता है। रिसोर्सिनॉल के साथ करवा रही हूं मैं, अभी फिनॉल के साथ था। रिसोर्सिनॉल देखिए, रिसोर्सिनॉल होता है OH एंड OH, और ये भी है मेरा रिसोर्सिनॉल। देखिए तो देखिए, जब आप अभिक्रिया रिसोर्सिनॉल के साथ में करवाते हैं, ये मैंने रिसोर्सिनॉल बना दिया, इसके 2 अणु, तो यहां से भी देखना कौन निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल। और जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये देखना एक वाटर मॉलिक्यूल तो यहां से निकलेगा। देखना यहां से 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे जब H2SO4 के साथ में प्रेजेंस करो, तो और एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा यहां से। क्लियर? तो यहां से कितने वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे? 2, तो -2H2O। और ये जब आपस में जुड़ेंगे तो देखना यहां से तो सेम H जुड़ गए, ये OH, ये OH, और यहाँ पे बोलो कौन होगा? ऑक्सीजन। क्लियर? तो इसको अपन बोलो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, सॉरी अब ये यहां से नहीं जुड़ेगा, ये जुड़ेगा यहां से। देखिए ये। क्लियर? और इसको अपन बोलते हैं फ्लोरोसिन, जो क्षारीय माध्यम में, इसको अपन बोलते हैं, देखिए फ्लोरोसिन, और ये क्षारीय माध्यम में हरा, पीला, चमकीला होता है।
क्लियर, ध्यान में रखेंगे। तो जब आप थैलिक अनहाइड्राइड के साथ करवाएंगे तो फिनेप्थेलीन बनेगा, रिसोर्सिनोल के साथ करवाएंगे तो फ्लोरोसिन बनेगा। क्षारीय माध्यम में हरा पीला चमकीला विलयन होता है। क्लियर। और आगे है युग्मन अभिक्रियाएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए युग्मन अभिक्रिया है कि फिनोलिक समूह के कारण बेंजीन वलय एक्टिवेट हो जाती है और डाईएजोनियम लवणों के साथ क्या दिखाती है, युग्मन अभिक्रिया। तो देखिए फिनोल की अभिक्रिया जब आप बेंजीन डाईएजोनियम के साथ में करवाते हैं तो ये हो गया N2 प्लस और Cl माइनस। क्लियर। इसके साथ में जब आप लोग करवाएंगे तो यहां से देखना क्या निकल जाएगा, यहाँ H और ये HCl निकल जाएगा और ये आके आपस में जुड़ जाएंगे और जब जुड़ेंगे तो ये होगा N डबल बॉन्ड N और ये, और इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर। तो ये हो गई इसकी युग्मन अभिक्रिया कि फिनोल की अभिक्रिया जब डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ करवाएंगे तो पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बनेगा। ये फिनोल की है युग्मन अभिक्रिया। थैंक यू।